अलग जजमान चढ़ाओ थे बताओ तो ये अंकल देखो तो तू बोल विश्वकर्मा बाबा को बोलिए। ओम देव शांति ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम वासुदेव नमः ओम भक्तम। ओम नमो नमो गणपत्योभ्यो नमो नमो भक्त्योभ्यो ओम बृहस्पते नमो नमो कृत्याभ्यो। ओम नमो नमो विश्वरूप्योभ्यो नमः। चलो यही लगाओ, यही लगा। हाँ श्री राम जय जय श्री राम। ओम कुलदेवतेभ्यो नमः। हाथ से चढ़ाओ, हाथ से चढ़ाओ, हल्दी हल्दी सब। वीडियो बना मजा कर सकता है। वीडियो तो लोगे बना रहे हैं। हाँ तो पार्टी शुरू करें। गुड गुड। ओम जय जय तेरे विष्णुदेव विश्वकर्मा बाबा की तुम लक्ष्मी निवास शांत सकल जगत साथ में गुणों में मंच देव संप्रदा समते रोम रोम में लाखों विश्वों का निवास है तथा समस्त जगत शासन करने वाले ऐसे निर्गुण अथवा सगुण वो देवादेव मुझे सब प्रकार की सुख संपत्ति के देने वाले आदि श्रेष्ठ से आरंभ के बाद प्रथम काल में अंत में जब समस्त पृथ्वी का प्रलय होने को है तब प्रलय का काल भयंकर तूफान के फल चढ़ा दो। जी बोले स्कंद पुराण द्वितीय अध्याय। विश्वकर्मा भगवान की को सब पदार्थगत मान तथा इसके अपने जिसके ऊपर ही निवास किया है ऐसी ही पृथ्वी अपने गत से अपने ये मध्य बिंदु के आसपास परिक्रमा करती है और इसके कारण से ही दिन और रात होते हैं। इस रात को
नित्य प्रलय कहा जाता है। इस प्रकार की 360 और रात मिलकर 1 वर्ष होता है। जब आपने 360 वर्ष तब देवताओं का मात्र एक ही वर्ष गिनते हैं, अर्थात देवताओं को इस प्रकार से 12,000, 24,000, 36,000, 48,000 वर्ष के प्रमाण से सतयुग आदि 4 युगों की कल्पना की गई है। इस वर्षों का जो 1,20,000 वर्ष यह मानने में आता है और उनसे ही उस समय में अपने 4,32,00,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इन चारों युगों में महायुग अथवा चौकड़ी कहा जाता है। दूसरे महायुग की शुरुआत हुई, इसके बीच में 4,000 देवताओं का वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस बीच के समय में नतमस्तक प्रलय कहा जाता है और उस समय से ये सारी पृथ्वी जल से समा जाती है तथा पृथ्वी के ऊपर के तमाम जीव, प्राणी, मनुष्य, वृक्ष, औषधि आदि इनका विनाश हो जाता है। ऋषियों ने आज से शुरुआत के बाद जब प्रथम नैमित्तिक प्रलय होने से वाली होती है, उसी समस्त पृथ्वी को हाहाकार में हो गया। भयंकर घटाहट के साथ प्रलय काल के 89 पवन के एक साथ में ही आंधी बन बटोरियां का रूप धारण करने चलने लगते हैं। दिशाओं में धूल से भेड़िया के आकाश में भयंकर अंधकार छा गया तथा वृक्ष, मकान एवं पर्वत टूटने और उड़ने लगे तथा समुद्र में ज्वार भाटाओं के कारण बड़ी बड़ी लहरें उछालने लगी। एकाएक आए हुए इस भयंकर आंधी के समान पावन तूफान से सब प्रजाओं को दुखी हो गए तथा सब कुछ समझ गए, ना इधर से उधर दौड़ दौड़ कर करने लगे एवं भयंकर चिंकारियों के साथ दर्द भरी आवाज से रक्षा की पुकार करते हुए वो सब प्रजा चारों दिशाओं में दौड़ने लगे तथा प्रजाओं के इस प्रकार के अर्थ में सुनकर समाधि स्थित ऋषियों ने मुनियों के समाधि टूट गई। अपने आसन से ऊपर से उठकर स्वस्थ हुए तथा ऋषियों ने जब प्रलय काल के समान पावन के तूफान देखा तब उनके ही प्रजा के रक्षण के लिए कोई मार्ग नहीं दिखा। इसलिए प्रजाजनों रक्षण का मार्ग जानने के लिए वो बद्रिका आश्रम चले गए तथा भगवान श्री विश्वकर्मा श्रेष्ठ से कल्याण के लिए 10 लाख वर्ष तक चलने वाला एक ऐसा उग्र तप कर रहे थे। सब ऋषि तूफान से लड़खड़ाते हुए तथा एक दूसरे से टकराते हुए इस तरह भयंकर अंधकार से मार्ग ढूंढते हुए बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए थे। स्कंदो पुराण 3 अध्याय। बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय। तन्नू जी इधर आइए। बाबू क्या कर रहे हो? कौन है? मार्ग में उनका नारद मुनि से मिलाप हुआ और परस्पर कुशलता के समाचार पूछते हुए सब ऋषियों ने नारद जी से श्रेष्ठ के ऊपर आए हुए महान भय का निवेदन किया। उन्होंने नारद जी से कहा कि वही भी एक उपाय ढूंढने के लिए बद्रिका आश्रम जा रहे हैं तथा भगवान श्री विश्वकर्मा ने समाचार पूछे और ऋषियों के इस प्रकार का वचन सुनकर महेश नारद जी बोले, ऋषियों ने इस समय तो प्रलय काल की हवा से गतिमान हुए समुद्र की जल बद्रिका आश्रम की चारों ओर योजनाओं तक भूमि को अपने में समाया हुआ है, आगे बढ़ रहा है। ये केवल श्री विश्वकर्मा की तपस्या के प्रभाव से वो जल आश्रय को किसी प्रकार की क्षति नहीं कर सकता है, परंतु हजारों योजन के विस्तार में फैले हुए इस प्रलय काल के आगे आगे बढ़ते जल के अत्यंत वेग वाले प्रभाव से विरुद्ध में तुम बद्रिका आश्रम नहीं जा सकते हो, परंतु सबके हृदय में निवास करने वाले हो। प्रभु की आज्ञा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ।